कि हम किसी भी कीमत पर ईवीएम को बैन चाहते हैं, यानी ईवीएम को बंद करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी परेशान है और विपक्ष को भी सत्ता से बाहर रहना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि लोग उसे चाहते हैं, जनता उसे पसंद करती है, जनता उसे वोट करती है। जब से साल 2024 आया है तब से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक कांड सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से आज हमारे देश में माहौल है, लोगों के जहन में धर्म की जहर की सुई डालकर पीड़ित कर चुके हैं, उसे बीमार कर चुके हैं। और वो ऐसे बीमार हो चुके हैं कि उसे ना दिन दिखता है, ना रात दिखता है, ना अच्छा दिखता है, ना खराब दिखता है। उसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिखता है, मोदी दिखता है और आरएसएस दिखता है, क्योंकि उसके नस नस में जातिवाद, धर्मवाद का जहर घोल दिया गया है, जिसके वजह से बीजेपी लंबे समय से सत्ता में काबिज है। और अगर इन चीजों का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो शायद बहुत समय तक बीजेपी सत्ता में रहेगी और हमारा देश नष्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी आज तक राज करते आई, आज तक सत्ता में बैठी हुई है। कहीं ना कहीं उसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से हमारे देश के कानून के रखवाले वकील आज सड़कों पर हैं, वो ईवीएम बैन की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार उन्हें जेल ले जाया गया, लेकिन फिर भी एडवोकेट जो वकील हमारे देश के कानून के रखवाले कहे जाते हैं, वो अपने मुद्दे पे अडिग हैं, वो अपने प्रदर्शन को जारी रखे हैं और लॉन्ग टाइम तक वो जारी रखने की बात कर रहे हैं। और वो एक मिशन, एक प्लान लेकर चल रहे हैं और उनकी मांग है कि हम किसी भी कीमत पर ईवीएम को बैन चाहते हैं, यानी ईवीएम को बंद करवाना चाहते हैं। और जो आगामी लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव है, वो बिना ईवीएम के हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, ऐसी उनकी मांग है। लेकिन उसे पूरी तरह से बीजेपी कमजोर करना चाह रही है, उसे परेशान करना चाह रही है, उसकी वजह से उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार तक किया जा रहा है। लेकिन जो वकील हैं वो हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही वो एक कदम पीछे करने की बात कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक ईवीएम इस देश से, जब तक चुनाव आयोग ईवीएम को हटा नहीं देती, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव शुरू नहीं हो जाती है, तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे जितनी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़े। बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने ईवीएम का एक प्रारूप बनाकर लोगों के सामने प्रदर्शित की थी, खुले आसमान के नीचे सभी को दिखाया था, खुले मैदान में लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार से बीजेपी जो आज सत्ता में काबिज है, किस प्रकार से वो वोट को डाइवर्ट करती है, किस प्रकार से वो ईवीएम को हैक करती है। जिसमें उन्होंने दिखाया था कि आप किसी भी पार्टी को वोट करते हैं, वो वोट कटकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएगा। जो एक प्रोग्रामिंग किया जाता है, जो रीप्रोग्रामिंग किया जाता है ईवीएम मशीन में, उसके थ्रू वो वोट का अदला बदली करते हैं और जो है कि अपने झोली में वोट कर लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को पहले ही आभास हो जाता है या उसे पता होता है, वो कन्फर्म डंके की चोट पर कहते हैं कि हम इस सीट पर इतने वोटों से जीत रहे हैं, और बाद में वही होता है। उसका प्रमाण हमारे देश के वकीलों ने दे दिया है। हालांकि अभी वकील अकेले लड़ रहे हैं, उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर उन्होंने कहा है कि जो जो हमारे समर्थन में है, पूरे देश के जो जो लोग चाहते हैं कि ईवीएम को बंद किया जाए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वो इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। तो बता दें कि अब वकीलों के द्वारा, कई प्रोफेसर हैं उसके द्वारा अभियान छेड़ दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, वो एक मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कह लें, उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और लोगों को जोड़ रहे हैं। और कई लोग, कई ऐसे दल के नेता हैं जो उससे जुड़ रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं आने वाले समय में उन्हें भी उनका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हकीकत है सो हकीकत है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष भी परेशान है और विपक्ष को भी सत्ता से बाहर रहना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि लोग उसे चाहते हैं, जनता उसे पसंद करती है, जनता उसे वोट करती है, उसके बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ता है। और वकीलों का साफ साफ कहना है कि अगर एक बार ये ईवीएम हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कभी नहीं आ सकती है और उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में बैठी सरकार हमें परेशान कर रही है और जो मेरी मांगे हैं उनसे कतरा रही है, उन्हें पूरा नहीं कर रही है। पिछले दिनों वकीलों ने ईवीएम जो चुनाव आयोग के पास है, उन्होंने मांगा था कि आप हमें अपना ईवीएम दीजिए और मैं अपना ईवीएम आपको देता हूं और मैं दिखाता हूं कि कैसे इसे रीप्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे हैक किया जाता है, कैसे वोट का बदला किया जाता है। और मैं जो आपको दे रहा हूं, आप भी वो लीजिए और आप भी इसमें देख कर बताइए कि कैसे रीप्रोग्रामिंग नहीं किया जा सकता है।
तो अब इस अभियान में कई लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने जो बाकायदा एक नंबर जारी किया है और वो कुछ आगे के प्लान के बारे में भी जानकारी दिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस अभियान के साथ उनके साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और इसमें हम सभी को साथ देना चाहिए। अगर हमें अपने देश के संविधान को बचाना है, हमें अपने देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है, तो हमें इस मिशन में उनका साथ देना चाहिए और ईवीएम को बैन करना चाहिए। बाकी इसको लेकर के आप लोगों का क्या ख्याल है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।